हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुभाष पोंकिया प्रॉफिट फ्रॉम इट राजकोट से इस रिजल्ट और इंडेक्स एनालिसिस श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिस होल सीरीज इज गाइडेड एंड इंस्पायर्ड बाय मिस्टर पीयूष पटेल सर, हु इज अ फाउंडर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इट। इस बार हम एक नया सेक्टर यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर ओवरऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल में देखें तो ये इंडेक्स में टोटल 12 कंपनीज है। 12 कंपनीज में सबसे बड़ा है टाइटन और सबसे छोटी अंबर एंटरप्राइज। हमें यहाँ मार्केट कैप के हिसाब से हम देख रहे हैं, राइट। ओवरऑल अगर इस सेक्टर का ग्रोथ देखो तो पिछले साल 2% था। तो क्या कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसा सेक्टर तो हम हाई ग्रोथ जहां पर एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उसमें 2% जितना ग्रोथ हो सकता है? एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा सेल्स करने वाली जो कंपनी राजेश एक्सपोर्ट है, जो जेम्स और ज्वेलरी रिलेटेड कंपनीज है, उसका बिजनेस है एक्सपोर्ट रिलेटेड। तो सेल्स के फिगर्स बहुत हाई होते हैं लेकिन प्रॉफिट इतने नहीं होते। ये लो मार्जिन वाली कंपनी है, 0.5% के आसपास का मार्जिन इस कंपनी का होता है। इसी वहां पर जो ये कोविड के बाद से थोड़ा उसका एक्सपोर्ट इफेक्टेड था तो उन्हें का ग्रोथ नेगेटिव था, इसीलिए पूरा सेक्टर का ग्रोथ नेगेटिव यहाँ पर हमें दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम राजेश एक्सपोर्ट को यहाँ से अगर हटा देते तो ओवरऑल जो सेक्टर का ग्रोथ है वो 30% था। यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल एक हाई ग्रोथ वाला सेक्टर तभी था। और अभी भी इस बार जब हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट है और बहुत सारी चल रही है बात है, उसमें भी कंज्यूमर ड्यूरेबल ने 34% से ग्रोथ किया है। तो यहाँ के सेल्स में कोई कमी नहीं है, सेल्स बहुत ही अच्छा आया है। और जैसे ये सब अभी के जो इश्यूज है वो जैसे रिजोल्व होंगे तो यहाँ हम और भी अच्छे ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो लास्ट ईयर 62% था, यानी कि सेल्स भी अच्छा था, प्रॉफिट भी अच्छा था। इस सेक्टर रिलेटेड जो भी कंपनी होगी वो लास्ट ईयर लाइफ टाइम हाई के आसपास होगी। लेकिन इस बार प्रॉफिटेबिलिटी 12% के आसपास आ गई, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से हाईली अफेक्टेड हुआ है। तो यहाँ पर ओवरऑल भी हम देखते हैं कि मेजोरिटी जो इसका ट्रेंड सेल्स का पॉजिटिव है और प्रॉफिट का नेगेटिव है। तो मेजोरिटी कंपनी का सेल्स पॉजिटिव इफेक्टेड रहा है और जो मेजोरिटी कंपनी का सेल्स पॉजिटिव है लेकिन मेजोरिटी कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिवली इंपेक्टेड हुआ है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि वोल्टा जैसी कंपनी क्यों इतना गिर रही है, इसका प्रॉफिट इस बार क्यों माइनस आया। वो ऑलरेडी अमोल देशमुख जी ने एक वोल्टास के बारे में जो डिटेल आपके सामने वीडियो प्रेजेंट किया है उसमें इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। वो आप वहां जाकर प्रॉफिट फ्रॉम इट चैनल में जाकर वोल्टास का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक एक्सेप्शनल एक इवेंट एक्सेप्शनल जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसी वजह से लॉस हुआ है। अदरवाइज इसमें ये भी एनुअल आते आते पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। बाकी सभी कंपनियां में कोई भी कंपनी का नेगेटिव मतलब लॉस नहीं है, सभी कंपनी का प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट का ट्रेंड नेगेटिव हुआ है। इस तरह से आप बाकी कंपनी का देखोगे कि हेवेल्स है तो हेवेल्स का भी जो ग्रोथ 15% पॉजिटिव था वो -15% हुआ। इसी तरह से आप अगर टाइटन का भी देखो तो जो लास्ट ईयर ग्रोथ था, सेल्स अच्छा ही है, प्रॉफिट थोड़ा इफेक्टेड हुआ है लेकिन वो लो बेस की वजह से 126 था तो 52 यानी कि 52% ग्रोथ, कम ग्रोथ नहीं है। ये अगर रिजल्ट को आप उसके प्राइस के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि टाइटन क्यों इतना नहीं टूटा है, वोल्टास क्यों इतना ज्यादा टूट रहा है। हेवेल्स में वोल्टास इतना ज्यादा टूटा लेकिन हेवेल्स में इतना ज्यादा करेक्शन क्यों नहीं हुआ है, राइट। तो वो सभी चीजें आप रिजल्ट से और आप इसके कंपैरिजन से आपको पता चल सकती है। यहाँ इससे हम क्या कंक्लूजन करें, तो ये बात है कि इस सेक्टर का ग्रोथ अच्छा था, अच्छा है और आगे अच्छा हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी एक टेम्पररी फेज की वजह से इफेक्टेड है। लास्ट ईयर एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी थी इसीलिए शेयर्स भी अच्छे चल रहे थे। अभी ग्रोथ में एक रुकावट आई है लेकिन सेल्स में अच्छा ग्रोथ है तो प्रॉफिट पीछे पीछे आने ही वाला है। तो नियर फ्यूचर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके प्रॉफिट में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड आएगा। तो इस सेक्टर रिलेटेड अगर आपके पास कंपनीज है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। और ये जब ये इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिट्स बुरी तरह से पीटे हुए तो उसी समय आपको एक अच्छा मौका मिलेगा, प्राइस में भी एक अच्छा वो फेयर वैल्यू के आसपास आएगा। तो इसी तरह के सेक्टर की कंपनीज है तो होल्ड कर सकते हैं। वैल्यूएशन के आसपास अगर आती है तो आप उसको बाय भी कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है,
इट इज जस्ट एक एनालिसिस है, बाकी आप अपना खुद डिसीजन पोर्टफोलियो के हिसाब से, आपके एडवाइजर के हिसाब से, या आपके नॉलेज के हिसाब से ले सकते हो। थैंक यू आपका साथ रहने के लिए, और जल्दी हम और एक नई इंडाइसिस के साथ आपके सामने जल्द पेश होंगे। थैंक यू सो मच।